अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यह है डॉक्टर फॉक और मैं हूं मोहम्मद उवैस मिठानी। आज हम एक्सेल के एक नए फंक्शन जो कि एक्सेल 365 में इंट्रोड्यूस हुआ है उसको इस्तेमाल करेंगे और वो है फिल्टर फंक्शन या फिल्टर फार्मूला। फिल्टर फार्मूला क्या काम करता है और उसका इस्तेमाल क्यों किया गया है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि फिल्टर का जो इंट्रोडक्शन है माइक्रोसॉफ्ट ने वो अनाउंस किया था 2018 में। 2018 में ये फार्मूला अनाउंस किया था, लेकिन वो सिर्फ इंसाइडर्स के लिए था या बीटा वर्जन वालों के लिए था, यानी वो टेस्टिंग पर था। जुलाई 2020 में इसको आम पब्लिक के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि हर वो बंदा जो माइक्रोसॉफ्ट 365 या ऑफिस 365 का सब्सक्राइबर है वो फिल्टर का फंक्शन इस्तेमाल कर सकता है। अब ये फिल्टर का फंक्शन करता क्यों है, क्या है और ये क्यों कर पुराने फिल्टर से फर्क डिफरेंट है या मुख्तलिफ है, उसको समझने की कोशिश करते हैं और इसको क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिल्टर का फंक्शन एक्चुअली काम वही करता है जो कि आपके पुराने एक्सेल में, यानी कि एक्सेल 2003 से लेके एक्सेल 2019 तक फिल्टर का फीचर या टूल करता था। अब इसको इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया? इसको इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये था कि लोग फिल्टर का इस्तेमाल दूसरे फंक्शंस में या दूसरे फार्मूले के अंदर भी कर सके, यह एक डायनामिक फंक्शंस के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सके। तो अब ये काम किस तरह करता है? आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम ऐसी वीडियो मजीद बना सकें। शुक्रिया। मिसाल ले लें, मेरे पास एक डेटा है जिसमें तकरीबन 150 कंट्रीज हैं के नाम है, फिर उसके आगे लिखा हुआ कि वो कौन से कॉन्टिनेंट या रीजन से ताल्लुक रखते हैं, उनका स्टैटिस्टिकल रीजन कौन सा है या सब रीजन कौन सा है, कंट्री का नाम, वहां कितनी सेल हुई और उनका टारगेट क्या था। तो अब इस डेटा को हम फिल्टर करते हैं और इस्तेमाल करते हैं फिल्टर का फंक्शन। ब्रैकेट ओपन करता हूं। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आपका एरे क्या होगा। मेरा एरे यहां से लेके पूरा डेटा है, तो मैं पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूं, कोमा। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है आपने इंक्लूड क्या करना है। इंक्लूड क्या करना है का मतलब ये है कि आपने किस जगह से इसको फिल्टर करना है। अब मैं मिसाल ले लेता हूं कि मुझे रीजन को फिल्टर करना है, तो मैं रीजन की लाइन को सेलेक्ट करूंगा और पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लूंगा, यानी कि जितना डेटा मेरा C3 से लेके H152 है, तो ये भी D3 से D152 तक होगा। ये डिफरेंस होना चाहिए। जो रेंज आपकी रो वाइज बन रही है, इतनी ही रेंज आपकी इंक्लूड में भी होनी चाहिए। और उसके बाद मैं इक्वल का निशान दे दूंगा और मुझे फिल्टर क्या करना है, मैं वो इन्वर्टेड कोमास में लिखूंगा। अगर नंबर है तो वैसे ही लिख लूंगा, लेकिन मैं चूंकि इन्वर्टेड कोमास में नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे इसको अब डायनेमिक चेंज करना है, तो मैं यहाँ जो डेटा वैलिडेशन लगी हुई है या यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ है वहां से फिल्टर करूंगा। इसको यूं करने के बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूं। अभी सिंपली समझाता हूं। तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा, ये देखें इसने पूरा डेटा उठा लिया है और इसमें वो सारा डेटा है। मैंने सिर्फ एक सेल पे फॉर्मूला लिखा है, लेकिन ये ऑटोमेटिक बाकी तमाम सेल्स पे डेटा को ले आया और सिर्फ एशिया के कंट्रीज का हवाला दे दिया, ये एशिया के कंट्रीज को फिल्टर कर दिया। एक तो ये तरीका हो गया। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं कि अगर मुझे डबल फिल्टर लगाना हो कि मुझे एशिया भी सेलेक्ट करना हो, और पहले तो ये बता दो कि मैंने इसको डायनेमिक क्यों किया है या इसको डेटा वैलिडेशन क्यों किया है कि जब भी मैं इसको यहाँ पे चेंज करूंगा, यहाँ पे मैं अमेरिका कर दूंगा तो देन ये सिर्फ मुझे अमेरिका दिखाएगा। अगर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ कि मुझे ओशियाना दिखा दे तो ये ओशियाना कंट्रीज दिखा रहा है। अगर मैं यूरोप में जाता हूँ तो मुझे यूरोप की लिस्ट दिखा रहा है। तो मैंने इसलिए वहां पे फार्मूले के अंदर लिखने के बजाय
मैंने इसको डेटा वैलिडेशन से कनेक्ट किया हुआ है। और डेटा वैलिडेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं या ऑलरेडी आप मेरी वीडियोस में देख चुके होंगे, या एक्सेल 365 में काम करते हैं तो मुझे उम्मीद है आपको आता ही होगा। अब आते हैं हम इसको डबल फिल्टर करने में, मल्टीपल फिल्टर करने में, और अब हम इसके रीजन के साथ साथ इसकी स्टेटिस्टिकल रीजन भी लेंगे। इसी फॉर्मूले को मैं एडिट कर देता हूं, और जब आपको इसमें दो फिल्टर लगाने हो तो आपको पहला फिल्टर जो है वो ब्रैकेट में डालना चाहिए इक्वल के निशान के साथ, और इसके बाद स्टेयरिंग डाल देना चाहिए या मल्टीप्लाई का निशान डाल देना चाहिए। फिर सेकंड इन्वर्टेड कॉमास, और सेकंड मेरा जो फिल्टर है वो स्टेटिस्टिकल डेटा पे होगा या रीजन पर होगा, उसको मैं सारा सेलेक्ट कर लेता हूं और इसको इक्वल कर लेता हूं मेरी दूसरी डेटा वैलिडेशन पे जो कि स्टैटिस्टिकल रीजन्स है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूं, यानी कि एंड में डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल ब्रैकेट क्लोज हो गया, सॉरी डबल ब्रैकेट क्लोज हो गया, क्योंकि एक इसका है और एक फिल्टर का है। अब मैं इसको एंटर कर दूं तो अब ये मुझे कैलकुलेशन गलत बता रहा है कि यूरोप में सदर्न एशिया तो हो नहीं सकता, मैं यहाँ पे एशिया ही ले लेता हूँ। देन ये एशिया में मुझे सिर्फ वही कंट्री दिखा रहा है जो सदर्न एशिया से बिलोंग करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको यूरोप कर लूं और यहाँ पे मैं इसको ईस्टर्न यूरोप कर लूं तो ये मुझे ईस्टर्न यूरोप की कंट्री दिखा रहा है। नदरन यूरोप में नदरन यूरोप आ गया। अगर मैं वेस्टर्न यूरोप में जाऊं तो ये वेस्टर्न यूरोप है। तो इस तरीके से ये डबल फिल्टर भी कर सकता है, इसमें आप जितने चाहे फिल्टर लगा सकें, और ये मैक्सिमम 126 फिल्टर्स लगा सकता है। अब इसको मजीद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं कि आपने जब देखा था कि मैंने यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट चेंज कर दिया था तो यहाँ पे इसने एरर दे दिया था क्योंकि अफ्रीका में वेस्टर्न यूरोप नहीं है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो कि जनाब आपका जवाब नहीं मिल रहा हो या कुछ गड़बड़ हो, तो आप चाहे तो तीसरा सेक्शन इफ एम्प्टी को जो कि ऑप्शनल है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूं द रीजन, या बल्कि इसको यूं कर लेते हैं, नो सच डेटा इज अवेलेबल। ठीक है, अगर इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया तो अब मैं जब गलती करूंगा या मेरे फिल्टर में कोई गलती आ रही होगी तो वो ये कह देगा कि नो सच डेटा अवेलेबल, लेकिन अगर ये बिल्कुल ठीक होगा तो आपको डेटा दिखा देगा। अगर आपकी डेटा में गलती है तो वो आपको गलत बता देगा कि ऐसा होगा नहीं, नो सच डेटा इज अवेलेबल। तो व्यूअर्स, आई थिंक आपने इस फिल्टर को समझा होगा और समझने की कोशिश की होगी। इसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है, बहुत प्यारा है, क्योंकि हम इसको मुख्तलिफ फार्मूलों में इस्तेमाल कर सकेंगे, मुख्तलिफ इसमें कैलकुलेशंस कर सकेंगे, और इवन कैलकुलेशन के दौरान हम डेटा को ऑटोमेटिक फिल्टर करेंगे तो सब में काउंटिंग वगैरह के फार्मूले हमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी इससे निजात पाने का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ये सारी चीजें सीखी होंगी, तो अगर आपने इसमें कुछ सीखा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों में शेयर करें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।